हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विविध मृदभांड संस्कृतियाँ, जिसमें हम मृद भांडों के बारे में जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही टाइम पीरियड के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे हड़प्पा काल में किस टाइप के मृद भांड रहे हैं, और जो उसके बाद वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनके मृद भांड कैसे थे, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृद भांड थे, फिर आगे महाजनपद काल और फिर उसी तरह से आगे मौर्य। तो चलिए देखते हैं, करते हैं शुरू। विविध मृद भांड संस्कृतियाँ। मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। फ्लिंडर्स पेट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने सबसे पहले विभिन्न कालों में निर्मित मृद भांडों के विशिष्ट प्रकार और उनके महत्व को बताया। तो सबसे पहले किसने बताया कि जो मृद भांड है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं कि वो किस काल के थे और उनका क्या महत्व था। तो ये किसने बताया था? फ्लिंडर्स पेट्री ने। तो सबसे पहले मृद भांड है गैरिक मृद भांड। टाइम पीरियड क्या था इसका, कब इसको वो किया गया था, मीन्स खोज की गई थी। तो इसकी पहली बार खोज बीबी लाल ने गंगा घाटी में बिसोली बदायूं वाला एरिया है जो, तथा राजपुर परसू बिजनौर में की थी। तो सबसे पहले जो गैरिक मृद भांड की खोज है बीबी लाल ने 1940 to 50 में गैरिक मृद भांड की खोज की थी बीबी लाल ने गंगा घाटी के बिसोली बदायूं वाले एरिया में और राजपुर परसू बिजनौर में। हस्तिनापुर के उत्खनन से इनका नामकरण ओसीपी हुआ। ओसीपी यानी ओक्रे कलर्ड पोट्री। ओसीपी ताम्रपाषाण और हड़प्पा काल से संबंधित है। ओसीपी ताम्रपाषाण काल का विशिष्ट मृद भांड था। जो ओसीपी है, ये जो ताम्रपाषाण काल है उसका तो विशिष्ट मृद भांड था, लेकिन ताम्रपाषाण काल में सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड थे काले और लाल रंग के, जिनको कृष्ण लोहित ब्लू रेड वेयर ये कहा जाता था। गैरिक मृद भांड परिपक्व हड़प्पा संस्कृति और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समय के माने जाते हैं। जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति थी और एक उत्तर हड़प्पा संस्कृति यानी प्राक हड़प्पा संस्कृति के नहीं थे, बल्कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के ये माने जाते हैं। राजस्थान में गैरिक मृद भांड नौह भरतपुर से और जोधपुरा जयपुर से प्राप्त हुए हैं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लाल किला नामक स्थान से ओसीपी का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल ये मिला है। अब है दूसरे नंबर के कृष्ण काले और लाल मृद भांड BRW ब्लू रेड वेयर मृद भांड थे, जो उनको सर्वप्रथम 1960 के दशक में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में उत्खनन से BRW संस्कृति का पता चला। इसे अर्थरवेद में कृष्ण लोहित कहा गया है। किसको? काले और लाल मृद भांड को अर्थरवेद में क्या कहा गया है? कृष्ण लोहित। यह प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। यह प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा और महापाषाण काल में प्रचलित था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह प्रतिनिधि मृद भांड था। अतः इसे आर्यों का मृद भांड भी कहते हैं। किसको? जो काले और लाल मृद भांड थे। वैसे तो ये प्रागैतिहासिक काल में हड़प्पा और महापाषाण काल में भी प्रचलित थे, लेकिन इनको आर्यों का मृद भांड कहा जाता है। BRW वास्तव में गैरिक मृद भांड तथा PGW के बीच का मृद भांड था। PGW यानी कि पेंटेड ग्रेवियर, जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे, ये इसके बीच का था। BRW है जो गैरिक के, और गैरिक किसके थे? हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे, और PGW उत्तर वैदिक के टाइम, इन दोनों के बीच का हो गया ऋग्वैदिक संस्कृति के टाइम का। BRW हड़प्पा में भी पाया जाता है, लेकिन इसे पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति का मृद भांड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के मृद भांड मुख्यतः लाल या गुलाबी हैं, जिन पर काले रंग की आकृतियों का अंकन है। तो हड़प्पा संस्कृति के मृद भांड कैसे हैं? लाल या गुलाबी हैं, लेकिन जिस पर क्या है? काले रंग की आकृतियों का अंकन है। BRW को उलटकर तपाने की विधि या उल्टी तपाई विधि को इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है।
जो BRW है, इसको तपाने की जो विधि थी उसको उल्टा करके उसको उल्टी तपाई विधि, इसको क्या कहा जाता है? इजिप्शियन टेक्निक कहा जाता है। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में उल्लेखित व्रात्य सदानीरा के पूर्व अक्षेत्र के निवासी, किसमें वर्णित है ये? अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में। जो व्रात्य है काले और लाल मृदभांड संस्कृति से संबंधित हैं। ये किसने बताया हमें? रामशरण शर्मा ने। मध्य भारत में काले और लाल मृदभांड का काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तथा गुजरात अक्षेत्र में था। गुजरात क्षेत्र में 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व और दक्षिण भारत में 1000 से 100 ईस्वी पूर्व का है। अब है चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रेवियर। इसकी खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने अहिछत्रपुर बरेली उत्तर प्रदेश में की थी, लेकिन इनकी पूरी जानकारी हस्तिनापुर में 1954-55 में किए उत्खनन से मिली। सबसे पहले सर्वप्रथम खोज किसने की थी? बीबी लाल ने अहिछत्रपुर में, लेकिन इसकी पूरी जानकारी हमें हस्तिनापुर में जो 1954-55 में उत्खनन हुआ है उस टाइम मिली है। हस्तिनापुर गंगा यमुना में स्थित एकमात्र चित्रित धूसर संस्कृति का स्थल है जहाँ से लौह उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। हस्तिनापुर क्या है? ऐसा स्थल है गंगा यमुना जो घाटी है उनके बीच में स्थित, जहाँ से क्या है? लौह के उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। अन्य सभी स्थलों से ताम्र उपकरणों के साथ साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। PGW उत्तर वैदिक काल और महाभारत कालीन है। PGW का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों ने किया। सबसे पहले PGW का यूज किसने किया था? जो ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग थे उन्होंने। लौह संस्कृति में भी PGW का प्रयोग होता था। जखेड़ा उत्तर प्रदेश से PGW के मृदभांड और लौह उपकरण मिले हैं। जखेड़ा उत्तर प्रदेश से किसके? PGW के मृदभांड भी मिले हैं, यानी पेंटेड ग्रेवियर और लौह उपकरण दोनों एक साथ मिले हैं। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौह उपकरणों का पुंज अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा गंगा की सहायक काली नदी के तट पर है। यहाँ 7 सांस्कृतिक सत्रों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से, जो कहाँ पर है? गंगा की जो सहायक नदी है काली नदी उसके तट पर स्थित है। चित्रित धूसर मृदभांड के अन्य स्थल हरियाणा में भगवानपुरा, पंजाब में रोपड़ और संघोल, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुल्लास, मथुरा और थापली, और बिहार में वैशाली और कश्मीर में मांडा। तो कहाँ कहाँ पे है? हरियाणा में तो भगवानपुरा, पंजाब में रोपड़ और संघोल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुल्लास, मथुरा और थापली, और बिहार में वैशाली, कश्मीर में मांडा। तो ये कौन से थे? चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल के। अब है उत्तरी काले पोलिशदार मृदभांड NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर। ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदभांड है। द्वितीय नगरीकरण किसको कहा जाता है? महाजनपद काल को। तो ये उस टाइम के क्या है? मृदभांड है। और इनका काल कब था? 1600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व है। अतः ये महाजनपद काल या और बुद्ध काल और मौर्य काल से संबंधित है। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी हुई थी। 1000 ईस्वी पूर्व में आ गया था लोहा, तो किससे जुड़ी हुई थी? लोहे से जुड़ी हुई थी। यह आगे चलकर द्वितीय नगरीकरण में परिवर्तित हो गई। NBPW सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त हुए। जो NBPW है वो सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? हमें तक्षशिला से प्राप्त हुए, जो उत्तर पूर्व में है। इन मृदभांडों का व्यापार भी होता था और जिनका प्रधान केंद्र कौशाम्बी था और जिसका उत्खनन GR शर्मा ने किया था। NBPW कहाँ से मिले हैं? तक्षशिला से मिले हैं, और इनका व्यापार भी होता था मृदभांडों का, और इनका प्रधान केंद्र कौशाम्बी था, और उत्खनन कार्य GR शर्मा ने किया। आहत सिक्के की प्राप्ति भी NBPW स्थलों से होती है। जो आहत सिक्के मिले हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, जो ये कब आए थे? महाजनपद काल में पहली बार।
गंगा घाटी क्षेत्र में घेरदार कुएं, पक्की ईंटों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग आदि उत्तरी काली पोलिसदार मृदभांड संस्कृति की विशेषता है। तो क्या क्या विशेषताएं थी इस टाइम पीरियड की, जो जब ये उत्तर काले पॉलिशदार मृदभांड है। तो इसमें क्या था, गंगा घाटी के क्षेत्र में घेरेदार कुएं और पक्की ईंटों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग, ये सारी इस टाइम की विशेषताएं हैं। NBPW सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ मृदभांड है। यानी अब तक जो हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे हमने, गैरिक मृदभांड पढ़ा था, BRW यानी कि काले और लाल मृदभांड पढ़े हैं, चित्रित धूसर पढ़े हैं, और NBPW। तो इनमें सबसे बेस्ट कौन से हैं, NBPW। अभी है लाल पोलिशदार मृदभांड, ये कब के हैं, ये मौर्योत्तर काल के और गुप्त काल से संबंधित हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।